नमस्कार, मैं रोहित कुमार। आप इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं। खबर है बिहार से, जहां पर मुजफ्फरपुर में हुई हत्या के बाद जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव पहुंच गए हैं पीड़ित परिवार से मिलने। तस्वीरें अब आपके सामने हैं। पप्पू यादव उस पीड़ित परिवार से मुलाकात कर रहे हैं। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर जिला के काटी विधानसभा अंतर्गत जीएन पंचायत के ग्राम मड़वन भोज निवासी सुनील राम के बेटे सुजीत कुमार, जो कि 11 वर्ष का था, उसकी दबंगों द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई थी। उन्हीं के परिवार से मिलने के लिए पप्पू यादव वहां पे पहुंचे। आपको बता दें कि पूरे परिवार में डर का माहौल है। पप्पू यादव ने कहा कि बेटे के चले जाने से मां का जहां रो रो के बुरा हाल है, वहीं पूरा परिवार जो है वो दहशत में है। पप्पू यादव ने आर्थिक मदद भी की है और किस तरीके से पप्पू यादव ने इस पूरे हत्याकांड के बाद जो है वो हमला बोला है, आपको छोड़ जाते हैं उनके पूरे बयान। प्रभाकर झा को गोली इसीलिए मार दी गई कि वो दुकान से जा रहा था, उससे पैसा मांगा, नहीं दिया, गोली मार। तो अब तो हमको लगता है कि एक बार ही इन लोगों को फ्री कर देना चाहिए, या तो अपराधी नेता इन लोगों को कह देना चाहिए कि हम लोग को मार दो, खत्म कर दो। आम आदमी को बिहार में अब जीने का राइट नहीं है। हम आप लोगों को जीने नहीं दें। जो गरीब है, कमजोर तबके के लोग हैं, कानून, लॉ ऑफ जस्टिस सब कुछ उन्हीं के लिए, उनके खिलाफ ही बना, नहीं समझे। कॉमन बोलिए ना, वो कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी होगा। अब इतनी बड़ी घटना के बाद न्याय नहीं मिलना, जब लोग आक्रोशित हुए, बच्चे नहीं मिले, स्वाभाविक है उसके पास डेमोक्रेसी में लड़ने की क्षमता तो गरीबों के पास होती नहीं है। गोली तो चला नहीं सकता, तो उसके पास आवाज के अलावे तो कुछ नहीं होता है। तो क्या वो अपनी डेमोक्रेसी में यह काम भी ना करे? और उसके बाद 15 दलित लोगों का नाम इन्वॉल्व कर दिया गया, डर पैदा करने के लिए कि तुम आवाज ना उठा सको, लड़ने की हिम्मत ना हो, तुम चुपचाप हो जाओ और बात को हम दबा दें। आरोपित पर भी कार्रवाई अभी तक भैया इसीलिए ना यह फायर किया गया कि तुम अब बोलने की हिम्मत ना करो और कोई ना बोले। समाज में जो नेतृत्व करने वाले कुछ कमजोर तबके के लीडरशिप के लोग होते हैं, वो इस सवाल को ना उठाए। तो ये सवाल तो हम डीआईजी साहब से उस दिन भी बातचीत किए जब मर्डर हुई, घटना घटी। तो निश्चित रूप से आप बेफिक्र हैं। आप लड़ाई इस जो लड़ाई जो घटना घटी है, इसको ऊपर तक हमने बातचीत की है और लगातार मैं इसको वॉच कर रहा हूँ। हर परिस्थिति में इन बच्चों के हत्यारे को अरेस्ट करना ही होगा। हम कोशिश करेंगे कि सरकार ने कहा कि जब दलित का मर्डर होगा तो हम उसको नौकरी देंगे या 20 लाख रुपया देंगे। चुनाव के पहले 19 लाख दलित का बंटवारा, दारू, चुनाव के बाद इन लोगों के पास कोई मुद्दा ही नहीं। बस दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष तालमेल और घालमेल कर लिया कि हम लोग। मैं आपको कहा कि हमको कोई निमंत्रण दे के बुलाया तो नहीं जी। हम तो अब सोशल मीडिया पर देखे, कॉमन मर्डर मौत हो गई होती तो हम समझते। बस हमको मार देना है दबंगई करने के लिए या अपने कुकर्म को छुपाने के लिए, मासूम बच्चे को, गरीब का बेटा है इसीलिए मार देना है, कुछ नहीं होगा। और उसके बाद यदि अपने राइट की बात, गरीब का कोई कमजोर आदमी समाज यदि सड़कों पर उतरे तो आप उसको इन्वॉल्व कर दीजिए, उसका बाल बच्चे को, बाप को। ये तो ये राइट तो ये कोनो तातिया टोपे के पोते, ये हिटलर के नाना तो है नहीं ये लोग। तो जो मन में आएगा लोकतंत्र को अपने तरीके से आंकते रहेंगे और कोई विरोध भी करने वाला नहीं होगा। तो जो इन्वॉल्व है, चाहे जितना बड़ा भी तोपखान हो, उसको जाना पड़ेगा। कोशिश करेंगे स्पीडी ट्रायल हो। सरकार को 20 लाख रुपया देना चाहिए। उनकी पत्नी मां को नौकरी देनी चाहिए किसी भी कीमत पर। सरकार का ये घोषणा है, लॉ बना है। नहीं देता है तो इसलिए हम चिट्ठी लिखेंगे सरकार को और कल हम बात भी करेंगे निश्चित रूप से। और पूरी पार्टी, हमारी जन अधिकार पार्टी और हम इस परिवार के साथ अंतिम सांस तक खड़े हैं। सर, SC ST अमेंडमेंट